मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही होगी आप सभी लोगों को, सुनना हो ना। पिछली क्लास के अंदर हम कर रहे थे दूरी और विस्थापन। हमने दूरी को परिभाषित किया था, विस्थापन को परिभाषित किया था और कुछ सवाल हमने किए थे ना। अब आज थोड़ा सा दूरी और विस्थापन पे डिटेल में चर्चा करेंगे अपन। दूरी और विस्थापन का कंपेयर करके अपन यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी हेडिंग है दूरी तथा विस्थापन के मध्य तुलना। ऑलरेडी मैंने सारे पॉइंट पहले ही रिटर्न कर दिए हैं ताकि हमारा समय बचे। ठीक है ना, क्लास बहुत लंबी ना हो, कम टाइम की हो और पूरा मैटर भी कवर हो जाए। ठीक, आइएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का परिमाण। एक एक पॉइंट को समझना। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है कि भाई जो दूरी होती है वो विस्थापन के परिमाण से ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज बताओ, विस्थापन का परिमाण क्यों लिया गया है? क्योंकि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है और सदिश राशि का परिमाण उसकी लेंथ को बताता है, लंबाई को बताता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, परिमाण लिया हुआ है। अब आओ देखो, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दूरी विस्थापन से क्या हो सकती है, ज्यादा, के परिमाण से ज्यादा हो सकती है और दूरी विस्थापन के परिमाण के क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिसके अंदर दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर होगी और ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिसके अंदर दूरी विस्थापन के परिमाण से ज्यादा होगी? समझना इस बात को। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक पार्टिकल है, कण है, ये रहा कण। ये अभी बिंदु ए पर है। ओके, अब ये क्या करता है, सीधी रेखा में गति करता है इस तरीके से और कहां जाता है, बिंदु बी तक जाता है। कहां जाता है, बिंदु बी तक जाता है। अब मेरा सवाल है आप लोगों से कि जब कण बिंदु ए से बी तक जाता है तो दूरी कितनी है और परिमाण कितना है? मान लो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर है। तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है? यहाँ पे आओ देखो, अगर मैं बात करूं दूरी की, तो दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई होती है। इस पथ की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, तो दूरी कितनी हो गई, 4 मीटर। अब विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है उसके बीच का अंतर होता है। तो प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, तो इसके बीच का जो अंतर है वो भी क्या है, विस्थापन है। यहां से यहां तक का जो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन क्या है, यहाँ पे 4 मीटर है। अब सुनो, मान लो अगर आई कैप, तो आप विस्थापन क्या लिखोगे, 4 मीटर आई कैप लिखोगे। क्या लिखोगे, 4 मीटर और आई कैप। पर अगर आप विस्थापन का परिमाण ले लो, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। अगर आप इसका परिमाण ले लो तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। क्योंकि इधर आई कैप का मोड लेंगे तो आई कैप का मोड परिमाण कितना होगा, 1 होगा। तो कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। इसका मतलब अगर कोई कण सीधी रेखा में गतिमान है तो उसके लिए विस्थापन का जो परिमाण होता है वो किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर ही होता है। तो विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दूरी से ज्यादा कैसे हो सकता, दूरी विस्थापन के परिमाण से ज्यादा कैसे होती है, समझो। मान लीजिए पार्टिकल बिंदु ए से बी जाता है और बी से कहां आता है, सी आता है। ओके, तो ये है कुछ इस तरीके से है, ये है 2 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4। ये 2 मीटर की दूरी है, ये 4 मीटर की दूरी। ओके, मतलब यहां से चलना प्रारंभ करता है और यहां आ जाता है बिंदु पी पर। ओ से चलना प्रारंभ करता है कण और कहां आ जाता है, बिंदु पी पर आ जाता है। ओके, अच्छा ये वाली जो दूरी है वो आपको कितना मीटर बोलोगे? तो आप एक काम करो, सुनो सुनो ना, ये यहां से गया और घूम के यहां आ गया ना, तो ये ऐसे ही आया है वापिस, यहां से यहां गया है और वापिस ऐसे ही आ गया है।
और ये यहाँ पे आ गया बिंदु पी पर। बिंदु ओ से चला कण और कहां पे आ जाता है, बिंदु पी पर आ जाता है। तो सबसे पहले दूरी की बात कर लेते हैं अपन। तो दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई। यहां से यहां जाएगा तो 4 मीटर चलेगा, फिर यहां से यहां आएगा तो 2 मीटर चलेगा, तो पार्टिकल कितना मीटर चलेगा, 6 मीटर चलेगा। 4 तो यूं गया और 2 यूं आया, तो कितना मीटर चला, वो 6 मीटर चला। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, विस्थापन या विस्थापन का परिमाण हो जाएगा। तो ये दूरी कितनी है, 2 मीटर है। तो विस्थापन का जो परिमाण है यहां पर वो कितना है, 2 मीटर है। अब चेक कर लो यहां दूरी किससे ज्यादा है, विस्थापन के परिमाण से ज्यादा है। तो दूरी का मान विस्थापन के परिमाण से ज्यादा होता है, दूरी का मान विस्थापन के परिमाण से क्या होता है, बराबर भी हो सकता है। देखो बराबर तो कब होगा, जब कण अपनी दिशा ना बदले और एक सरल रेखा में गति करे, तो उस कंडीशन के अंदर दूरी विस्थापन के परिमाण के क्या होती है, बराबर। पर दूरी का मान कभी भी विस्थापन के परिमाण से कम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। बराबर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, पर ये कभी भी कम नहीं हो सकता। ओके, तो पहला जो मैंने तुलनात्मक अध्ययन लिखा है, जिसके अंदर लिखा है दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का परिमाण। ओके, शायद आपको ये बात समझ में आ गई। अब सुनना, गतिशील कण के लिए दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ना ही शून्य हो सकती है। समझना इसमें, जैसे कोई कण है वो यहां से गति कर गया और निकल गया आगे, ठीक है। अब ये दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई होती है। जितना चलेगा, जितना इतना चला ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ज्ञात करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी, यहां से लेकर यहां तक की। यानी दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती गतिशील कण के लिए। अगर पार्टिकल गतिमान अवस्था में है, इसका मतलब वो चल दिया, तो उसकी दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ना शून्य हो सकती है। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पर विस्थापन पॉजिटिव भी संभव है, नेगेटिव भी संभव है और जीरो भी संभव होता है। अच्छा, शून्य विस्थापन का अर्थ क्या है, आओ देखो। शून्य विस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग समझना कि कोई कण है, बिंदु ए से रवाना हुआ और वापस कहां आ गया, बिंदु ए पर आ गया। ए से पहले बी जाता है और फिर बी से वापस कहां आ जाता है, ए पर आ जाता है। तो प्रारंभिक स्थिति भी वही है, अंतिम स्थिति भी वही है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो। शून्य विस्थापन का मतलब यह है कि जो अपना गतिमान कण है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही आ गया है। ओके, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, शून्य विस्थापन का अर्थ है कि वस्तु गति के पश्चात प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ चुकी है। मैंने कहा है दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। पर विस्थापन देखो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, विस्थापन जीरो के बराबर भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, तीनों स्थितियां हैं यहाँ पे। पहली स्थिति है कि आपका जो विस्थापन है शून्य भी हो सकता है, विस्थापन ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और विस्थापन लेस देन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। क्यों, अच्छा जीरो तो कब होगा, जब वापस उसी पॉइंट पे आ जाए। ज्यादा कब होगा, जीरो से ज्यादा, ज्यादा जब होगा जब गतिशील कण सीधी सरल रेखा में जाता जाए, ज्यादा तो आएगा है ना, जीरो से ज्यादा हो सकता है। पर नेगेटिव, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट है जीरो, ये 1 है, 2 है, 3 है, इधर क्या है, -1 है, -2 है, माइनस। अब कोई वस्तु पहले यहां से यहां गई और फिर यहां से यहां चला जाए, ठीक, तो विस्थापन कैसा होगा, अंतिम स्थिति ये रही, प्रारंभिक स्थिति ये रही, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, विस्थापन। अब अगर दूरी की बात करें, जैसे वस्तु यहां से आ गई 1 मीटर चली, फिर यहां से आ गई 1 मीटर 2 मीटर हो गया, फिर यहां से आ गई 3 मीटर हो गया, फिर यहां से आ गई 4 मीटर हो गया, और विस्थापन कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल -2 है, इनिशियल क्या है, 0 है, तो विस्थापन -2 हो जाएगा और दूरी कितनी हो जाएगी, 4। दूरी 4 कैसे हो जाएगी, 1 मीटर इधर गई, फिर 1 मीटर वापस आई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। ओके, आगे बात समझे।
अच्छा, विस्थापन अवस्था फलन है जबकि दूरी पथ फलन है। दूरी तो पथ पर निर्भर करती है, पथ की लंबाई होती है। विस्थापन अवस्था फलन है, इसका मतलब विस्थापन तो फाइनल और इनिशियल यानी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। अगला पॉइंट देखो 14, गतिशील कण के लिए दूरी समय के साथ कभी भी नहीं घट सकती जबकि विस्थापन समय के साथ घट सकता है। अच्छा समझना, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि विस्थापन और दूरी की बात करें तो दूरी समय के साथ कभी भी नहीं घट सकती। कि देखो जैसे जैसे सब, जैसे कोई पार्टिकल गतिमान अवस्था में आ गया, अब जैसे मान लो मैं यहां से गतिमान अवस्था में आ गया, मैं 1 सेकंड पर यहां हूं, 2 सेकंड पर मैं यहां हूं इस जगह, यानी मैं यहां से चला इस जगह से, ओके, इस पॉइंट से चला मैं 1 सेकंड में यहां पहुंच गया, अगले 1 सेकंड में मैं यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये 2 सेकंड में मैं यहां। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तो दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर मान लो मैं वापस घूम के यहां से यहां आ गया और यहां से यहां, तो पहले यहां से यहां जा रहे थे तो विस्थापन और दूरी बराबर थे, यहां पहुंचे तो भी विस्थापन और दूरी बराबर थे। अब यहां से यहां आए तो दूरी तो समय के साथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर विस्थापन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पहले यहां से यहां गए तो दूरी और विस्थापन सेम है, फिर यहां से यहां गए तो दूरी और विस्थापन क्या है, सेम है, पर यहां से यहां आए तो दूरी तो कितनी हो गई, इतनी हो गई, पर विस्थापन कितना हुआ, इतना ही हुआ। अब फिर यहां से घूमकर यहां आ गए तो दूरी कितनी हुई, ये हो गई, पर विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। तो दूरी तो गतिशील कण के लिए समय के साथ क्या होती है, घट नहीं सकती, बढ़ती है हमेशा, परंतु विस्थापन घट सकता है। गतिशील कण के लिए दूरी समय के साथ कभी नहीं घट सकती जबकि विस्थापन घट सकता है। समय के साथ विस्थापन घटने का तात्पर्य है वस्तु अपनी प्रारंभिक बिंदु की ओर आ रही है, यानी जिस जगह से चली है वापस उसी जगह आने की आ रही है, तभी विस्थापन क्या होता है, समय के साथ घट सकता है। ओके, इसके बाद में आता है अपने पास में, अभी 2 पॉइंट और होंगे कहीं पे लिखे थे मैंने। अच्छा ये रहा। सामान्यतः विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर नहीं होता है, यानी जनरली क्या होता है कि जो दूरी होती है वो हमेशा विस्थापन के परिमाण से क्या होती है, ज्यादा होती है, सामान्यतः ये होता है। पर दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर कब हो सकती है, जब क्या हो, कण सीधी रेखा के अंदर गतिमान हो और अपनी दिशा ना बदले, यानी कोई कण यहां से यहां गया तो अब इसके लिए दूरी और विस्थापन का परिमाण क्या है, बराबर है। वैसे जनरली दूरी क्या होती है, विस्थापन से ज्यादा ही होती है। यही लाइन लिखी है, सामान्यतः विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर नहीं होता है। यदि गति सरल रेखा की अनुदिश दिशा अपरिवर्तित रहते हुए होती है तो विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट समझ, यदि आर ए वेक्टर व आर बी वेक्टर कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के सदिश हैं, इसको समझने की कोशिश करना। कुछ इस तरीके से में डायग्राम बनेगा, जैसे ये वाली मेरी दिशा है एक्स दिशा, ये वाली मेरी दिशा है वाई, और एक ये पथ लिया है मैंने ना कुछ इस तरीके से, ऐसे मैंने एक पथ लिया है। ओके, अब यहां है मेरे पास में बिंदु ए, यहां है बिंदु बी, ये है मूल बिंदु ओ। अब समझने की कोशिश करना सारे के सारे, मैं ओ को ए से मिलाता हूं और ये वाला पोजीशन वेक्टर बोल देता हूं मैं आर ए वेक्टर। अब मैं ओ को किससे मिलाता हूं, बी से मिलाता हूं, और ये वाला पोजीशन वेक्टर बोल देता हूं मैं क्या, आर बी। अब क्या करता हूं, मैं ए को बी से मिलाता हूं, और इसको बोल देता हूं मैं आर ए बी वेक्टर। ठीक है, इस वाले को एक पॉइंट नाम दे देता हूं ए बी, यानी कोई कण ए से बी तक जाता है, कोई कण ए से बी तक जाता है तो तय की गई दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना। तो देखो तय की गई दूरी तो ये होगी ए पी बी, है ना, दूरी तो ये होगी, इस पथ की लंबाई है ना, ये वाली लेंथ होगी दूरी तो।
ये वाली लेंथ होगी दूरी, ये लिखा है मैंने। कण पथ ए पी बी में गति करता है तो दूरी एस होगी। तो ये ए पी बी, यहां ए पी बी एस, जो कि क्या है, दूरी है। अब यदि आर ए वेक्टर व आर बी वेक्टर कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के सदिश है, की इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन का वेक्टर है आर ए वेक्टर और फाइनल का है आर बी वेक्टर। तो विस्थापन क्या होगा, अंतिम और सॉरी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है वही तो क्या कहलाती है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होगा, आर ए बी वेक्टर। अब ये आर ए बी कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। तो जो त्रिभुज का नियम होता है वो ये कहता है कि दो क्रमागत सदिश का योग तीसरे विपरीत क्रम वाले सदिश के बराबर होता है। क्रमागत क्या हो गया, आर ए वेक्टर प्लस आर ए बी वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, आर बी वेक्टर के। क्रमागत कौन से हैं, क्रमागत तो ये है, ऐसे ऐसे, इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से आर ए बी वेक्टर याद करेंगे तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, मैंने भी यही लिखा है, आर ए बी वेक्टर बराबर आर बी वेक्टर माइनस आर ए। तो ये इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ये पांचों पॉइंट, सॉरी कितने, 6 पॉइंट है, ये इनका तुलनात्मक अध्ययन है। ये डायग्राम बनाना है इसके सामने। अब आपको क्या उतारना है, रुको, सबसे पहले तो ये पॉइंट उतारने हैं, इसके अंदर ये भी दिखा देना, तीनों चीज। 4 पॉइंट तो इसके अंदर ये है, और फिर उसके बाद में 2 पॉइंट उतारने हैं, ये चारों पॉइंट और 2 पॉइंट
चलो लिख लिए होंगे चारों पॉइंट। इसके बाद में ये दोनों पॉइंट और उतारने हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट और उतार लेना है। एक छोटा सा सवाल और करवाते हैं, फिर ये दूरी और विस्थापन आप लोगों का आउट। एक सवाल है तो बोल के लिखवा रहा हूं ना, छोटा सवाल है, देखना। यदि कोई वस्तु लिख देता हूं बोर्ड पर ही, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर किसी बिंदु ए से ऊर्ध्वाधर उछाली जाती है तथा यह वस्तु स्मॉल h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु B पर जाकर पुनः धरातल पर बिंदु A पर आ जाती, तो विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। आओ देखो, समझना मेरी बात को। होता क्या है, ये आपका पृथ्वी है, ओके। अब कोई वस्तु है, वो यहां बिंदु ए है, इस बिंदु ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो ये लो यहां से यहां फेंकी गई है, और ये है बिंदु बी, और ये है हाइट हमारी h। ये वस्तु यहां से यहां फेंकी जाती है, फिर वापस कहाँ आ जाती है, ए से बी जाकर वापस बी से ए आ जाती है। तो विस्थापन की बात करें और दूरी की बात करें, सबसे पहले दूरी की बात करें, दूरी कितनी हो जाएगी, पहले ए से बी गई तो ए बी, फिर बी से ए आ गई तो बी ए। पथ की लंबाई तो दूरी होती है, ए से बी गए तो ए बी, और बी से ए आ गई तो कितनी हो गई, बी ए। इसका मान भी h है, इसका मान भी h है, तो फाइनली दूरी क्या हो गई हमारे पास में 2h। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन की सीधी सी कहानी है, ए से गई वापस उसी बिंदु पर आ गई, तो प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा। साधारण सा सवाल था, उतार लो, सिंपल सा सवाल था, उतार लेना। ये हो गया आपका दूरी और विस्थापन खत्म। के बाद में जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर अपन चाल और वेग पढ़ेंगे, जैसे दूरी और विस्थापन पढ़ा है वैसे ही चाल और वेग पढ़ेंगे।